सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाई थी तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में भी बताना कि क्या मैं वैसे ही वीडियो बनाया करूं अब। तो गाइस वीडियो कैसी लगी थी कल की वो भी बताना। और गाइस अभी के लिए हमने कल की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट करके बनाई थी और काफ़ी सारी फजूल चीज़ें मिस कर दी थी और उन्हें छोड़ दिया था। और आज की वीडियो भी बिल्कुल वैसे ही होगी। और अभी के लिए गाइस बिना किसी टाइम जाए कि सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो पर गाइस 1K लाइक करवा देना। तो गाइस अभी के लिए लाइक्स वाला मामला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब गाइस हमने देखा था पिछले वीडियो में वो ये कि गाइस शाओयन ने उस स्पिरिचुअल असेसमेंट टेस्ट को पास कर लिया था। और अभी के लिए गाइस शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्टोन ने शो की थी 1395, जिसकी वजह से गाइस वहां पर खड़े सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। और इवन के गाइस अभी के लिए काउ क्लैन का काउडैन और काउ विच वो भी बड़ी ही हैरान थी। और अभी के लिए गाइस इन लोगों को यकीन नहीं था आ रहा क्योंकि शाओयन ने अभी के लिए काउ क्लैन की उस विच का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और अभी के लिए गाइस वो विच वो तो अपने दिल में खुश होना शुरू हो जाती है और कहती है कि इस बार पिल गैदरिंग में मेरा जो ओपोनेंट बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये तो लड़का बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इससे भिड़ने का काफ़ी मज़ा आएगा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में। अभी के लिए गाइस वो जो एल्डर था वो शाओयन को काफ़ी ज़्यादा शाबाशी भी देता है। और इसके साथ ही गाइस वो कहता है कि आज का विनर शाओयन है। और इसके साथ ही वो आगे बढ़कर सभी लोगों से कहते हैं कि अभी के लिए जो नेक्स्ट राउंड हो रहा है स्टार्ट इस 5 ग्रेट क्लैंस की 5 एल्डर सीट्स के लिए, ये टेस्ट इसका दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। और ये टेस्ट स्पिरिचुअल कंट्रोल का टेस्ट होगा। और फिर इसके साथ ही गाइस वो एल्डर अपने हाथ पर अपनी रिंग में से एक ब्लैक कलर का मेटल का कोई स्टोन बाहर निकाल लेता है। और गाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा था। और वो उस स्टोन को पकड़ कर कहता है कि ये एक बीड है और ये स्पिरिचुअल मेटल बीड है जिसको कि हम साउल असेसमेंट बीड कहते हैं। और इसी से हम आप लोगों के स्पिरिचुअल कंट्रोल को जान पाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस वो मजीद बताता है शाओयन और बाकी के पार्टिसिपेंट्स को कि अभी के लिए ये जो बीड होगा तुम्हारी साउल उस पर काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा। तुम हाथ से तो इसे उठा सकते हो मगर अपनी साउल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज़ करके क्या तुम लोग इस बीड को उठा पाओगे। और बहुत सारे बीड्स एक ही टाइम में छत से गिराए जाएंगे। तुम लोगों ने ज़मीन पर उनके गिरने से पहले उन बीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बीड्स को कैच करना है। जो सुनने के बाद गाइस अपना शाओयन इस सबको हल्के में लेना शुरू हो जाता है और कहता है कि बस इतना ही। और अभी के लिए वो कहता है कि ये लोग बस टेस्ट को मुश्किल करने की ऐसे ही कोशिश किए जा रहे हैं जो कि इनकी फिल्थी ट्रिक्स हैं। अब इसके साथ ही गाइस बहुत सारे लोग ये चीज़ सुनने के बाद कहते हैं कि ये जो काउ क्लैन की विच थी इसने पिछली बार जब ये 5 ग्रेट क्लैंस का टेस्ट हुआ था तो उसमें तकरीबन एक रिकॉर्ड बना दिया था। इस विच ने सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कंट्रोल का मुजाहिरा किया था और इसने 89 बीट्स को पकड़ लिया था जो कि छत से गिरी थी। और उनको पकड़ने के बाद वो जो रिकॉर्ड बना था उसको आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन काउ क्लैन के काउ शाओ और उसके बाद बाकी के 3 क्लैंस के लोग भी वहां पर खड़े हो जाते हैं लाइन में। और अभी के लिए गाइस छत से बहुत सारे बीड्स गिराए जाते हैं जिनको कि अभी के लिए शाओयन और बाकी के लोगों ने अपनी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके पकड़ना था, कैच करना था। अब इसके साथ ही गाइस सभी के लोग अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकाल लेते हैं ताकि गाइस वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके इन बीड्स को कैच कर सकें। अभी के लिए गाइस वो अपने हाथों से इनको कैच नहीं कर सकते, बस अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का ही यूज करना था। जिसके साथ ही गाइस शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकल आती है और इधर ड्राइंग क्लैन का जो बंदा था उसकी भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकल आती है मगर गाइस वो उन बीड्स को रोक नहीं पाती उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और वो बीड्स उसके मुंह पर लग रहे थे। अभी के लिए काउ शाओ जो कि काउ क्लैन का बंदा था गाइस वो भी उन बीड्स को रोकने की कोशिश कर रहा था पकड़ने की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीड्स कैच कर सके। अब इधर अपना शाओयन जब एक बीड को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बने हुए हैंड में लेता है तो गाइस शाओयन कहता है कि ये तो साले बड़े हैवी हैं, अभी के लिए ये क्या चीज़ें हैं। अब इसका अपना शाओयन कहता है कि मैं एक एक करके इनको पकड़ता गया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और मैं टेस्ट फेल भी हो सकता हूँ, इसलिए अभी के लिए मुझे लगता है कि मैं अपने शैडोलेस हैंड्स का इन्हें मज़ा जगाता हूँ। जिसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बहुत सारे हैंड्स बना देता है जो कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बने हुए थे और उनसे उन बीड्स को पकड़ना शुरू कर देता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। और अभी गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन इस टेस्ट में भी अपना पूरा पोटेंशियल शो नहीं करता। अगर शाओयन अपना पूरा पोटेंशियल शो करता तो शाओयन सारे के सारी बीड्स को ही कैच कर लेता, किसी के हाथ में भी बीड्स ना लेता। मगर गाइस अभी शाओयन ने अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा के रखा हुआ था और अपने रियल स्पिरिचुअल कंट्रोल को छुपा के रखा हुआ था। आप लोगों को तो बताइए कि शाओयन का स्पिरिचुअल कंट्रोल कितना अच्छा है। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर सारे बीड्स खत्म हो जाते हैं और इसके साथ ही वो जो एल्डर था वो कहता है कि अभी के लिए टाइम अप हो गया। और इसके साथ ही वो कहता है कि चलो फिर सभी के लोग जितने जितने बीड्स कलेक्ट किए हैं वो बताओ अपने रिजल्ट्स। जिसके साथ ही सबसे पहले क्यू क्लैन का जो लड़का था वो आगे बढ़कर अपने बीड्स गिनाता है और कहता है कि मैंने अभी के लिए 31 बीड्स को कैच किया है। जिसके साथ ही गाइस बाई क्लैन का जो लड़का था वो कहता है कि मैंने 43
बीट्स को कलेक्ट किया है। और गाइस इन दोनों के मुंह भी अभी के लिए सोजे हुए थे क्योंकि इनकी ज़्यादातर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उन हैवी बीट्स को रोक ही नहीं पाई थी और वो उनके मुंह पर आलू बने हुए थे अच्छे खासे। अब इधर गाइस ये चीज़ देखने के बाद वो एल्डर खांसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग तो मर के पास हुए हो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए काउ क्लैन का जो काउ शव था वो बड़े ही एरोगेंट वे में कहता है कि मैंने अभी के लिए 56 बीट्स कलेक्ट किए हैं। और अभी के लिए गाइस उसे लग रहा था कि उसने सबसे ज़्यादा कलेक्ट किए हैं, मगर इसके साथ ही डैन क्लैन का जो लड़का था डैन शुआन, वो बहुत ही पोलाइट बंदा था। वो बड़े आराम से कहता है कि अभी के लिए मेरे 66 बीट्स कलेक्ट हुए हैं। और गाइस अभी के लिए ये चीज़ सुनने के बाद सभी के लोग जो हाल में थे वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि इस सेकंड राउंड का विनर ये डैन शुआन ही होगा। मगर गाइस इसके साथ ही वहाँ पर अभी के लिए जो काउ क्लैन की विच थी वो अपने भाई काउ शुआ का ये टेस्ट देखने के बाद कहती है कि मेरे इस भाई ने अभी के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया, इसने इतने ज़्यादा बीट्स कलेक्ट कर लिए। और वो बड़े आराम से इस खुशी में चाय पीने लगती है। मगर इसके साथ ही वहाँ पर आवाज़ आती है शाओयन की और शाओयन कहता है कि मैं शाओयन यी क्लैन से मैंने 93 बीट्स को कलेक्ट किया है। और गाइस ये सुनते ही उस विच के मुंह से सारी की सारी काफ़ी बाहर निकल आती है। और इधर शाओयन, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन ने बहुत ज़्यादा बीट्स कलेक्ट कर लिए थे और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस विच का, और इस सेकंड राउंड में भी उसका रिकॉर्ड टूट गया था। तो गाइस उसके लिए काफ़ी बड़ा ब्लो था। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर मुझे सभी के लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी थे। अब इसके साथ ही गाइस वो जो एल्डर था वो शाओयन को बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ करता है और कहता है कि लड़के तुमने अभी के लिए फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली सेकंड राउंड में भी, और तुम्हारे साथ ये जो दूसरा लड़का है डैन शुआन जो कि डैन क्लैन से है, इसने अभी के लिए सेकंड पोजीशन हासिल की है। और काउ शुआऊ जो कि काउ क्लैन से है उसने थर्ड पोजीशन। और लड़के शाओयन अभी के लिए तुमने काफ़ी अच्छा किया, जिस पर गाइस अभी के लिए शाओयन उस एल्डर को थैंक यू कहता है। और गाइस अभी के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे जो कि यी क्लैन के थे। और वो कहते हैं कि अभी के लिए हमारे शाओयन ने इस विच का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कि था 89 बीट्स को कलेक्ट करना, मगर इसने 93 बीट्स को कलेक्ट किया अपने शाओयन ने। शाबाश। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शिनलैन जो कि यी क्लैन की थी वो बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि बिग ब्रदर शाओयन इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए यी जोंग वो और भी ज़्यादा खुश हो रहा था जो कि यी क्लैन का हेड था। वो कहता है कि वाह अभी के लिए हमारे यी क्लैन के एल्डर सीट पिल टावर में बच गई है और सिक्योर हो गई है इस शाओयन लड़के की वजह से। और अभी के लिए गाइस उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इवन कि उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू भी आ जाते हैं। अब गाइस शाओयन को भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंट था कि वो अभी के लिए इनकी एल्डर सीट को बचा लेगा। और गाइस यी क्लैन के लोग भी शाओयन पर ही उम्मीदें लगाए बैठे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर जो एल्डर था वो सभी से कहता है कि अभी के लिए टाइम आ गया है फाइनल राउंड का, और ये फाइनल राउंड अभी के लिए चेक करेगा कि कौन यहाँ पर जीतता है और कौन हारता है। अब इसके साथ ही गाइस वो कहते हैं कि अभी के लिए ये जो थर्ड राउंड होने वाला है और फाइनल, इसमें हम तुम लोगों की स्पिरिचुअल फोर्स को चेक करेंगे और तुम्हारे अटैकिंग एट्रीब्यूट को चेक करेंगे जो कि स्पिरिचुअल फोर्स के जरिए होगा। और तुम लोगों को एक बड़े से सर्कल में रख दिया जाएगा और तुम लोगों ने सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके ही एक दूसरे से फाइट करनी है। और इस फाइट के दौरान अगर तुम लोगों में से कोई भी सर्कल से बाहर निकल गया तो वो हार जाएगा, और जो लास्ट तक रहेगा यहाँ पर वो फर्स्ट होगा, जो सेकंड रहेगा वो थर्ड सेकंड होगा, और जो थर्ड रहेगा वो थर्ड होगा। और अभी के लिए गाइस शाओयन ये चीज़ सुनने के बाद एक हल्की सी स्माइल कर देता है और वो कहता है कि मेरे सामने ये जो बाकी के 4 क्लैन के लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, तो अभी के लिए मुझे इनसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। इनकी स्ट्रेंथ पर देखते हुए मैं इनको हरा दूंगा आसानी से। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को सीधी बात बताऊं, मैंने पहले भी बताया है कि अभी के लिए ये जो पहले 2 राउंड हो गए थे शाओयन ने अपनी पूरे पोटेंशियल का यूज़ ही नहीं था किया, लेकिन फिर भी गाइस अभी के लिए शाओयन ने अपने थोड़े से पोटेंशियल का यूज़ करने के बाद भी उस विच का जो कि काउजिंग थी काउ क्लैन की उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो कि गाइस काफ़ी शॉकिंग बात थी। और अभी के लिए गाइस वो जो विच थी उसे पता चल गया था कि शाओयन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ किया ही नहीं, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग लग रहा था खुद के लिए, क्योंकि गाइस वो सोच रही थी कि उसके रिकॉर्ड्स इतने भी ज़्यादा वीक नहीं थे कि कोई भी अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ किए बगैर उन रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। लेकिन गाइस अभी के लिए जो होना था वो हो गया। अपना शाओयन है तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और हरामी को हरामी, अभी के लिए बस वो उसका फोकस वो 4 क्लैन के वो 4 पार्टिसिपेंट से जिनके साथ अभी के लिए वो स्पिरिचुअल बैटल फाइट करने वाला था। मगर इधर गाइस वो जो काउजिंग थी काउ क्लैन की लड़की जो कि विच थी वो गाइस अपनी ही सोचों में पड़ी हुई थी, और एट द एंड उसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल आता है। और इससे पहले कि वो कंपटीशन स्टार्ट होता जो कि थर्ड राउंड था, वो पहले ही बोल पड़ती है और एल्डर को रोक कर कहती है कि एल्डर शेंग अभी के लिए मेरा काउ क्लैन ये चाहता है कि हम अपने बंदे को बदल लें, यानी कि
कि अभी के लिए जो मेरा पार्टिसिपेंट है काओ शाओ, मैं उसकी जगह आना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद गाइस वो जो एल्डर था वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि ये जो विच है अभी के लिए ये शाओयन को बचाना चाहती है। और इसके साथ ही गाइस उसके एक्सप्रेशन देखने के बाद काओ क्लैन की वो विच वो बड़े ही आराम से और एरोगेंट वे में अपना फिगर लहराते हुए उस एल्डर से कहती है कि एल्डर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं बस इस 2 टाइम्स रिकॉर्ड ब्रेकर को इससे फ्रेंडली मैच करना चाहती हूँ जिसने कभी अभी मेरे रिकॉर्ड तोड़े। अभी के लिए मैं सिर्फ इससे फ्रेंडली मैच करूंगी, मुझे काओ क्लैन की सीट की अभी के लिए कोई परवाह नहीं। हमने पहले ही 2 राउंड जीत लिए हैं तो ये तीसरा राउंड अगर हार भी गए तो तब भी हमारे हाथ से ये सीट नहीं जाएगी। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए एल्डर कहता है कि रूल्स के मुताबिक अभी के लिए पिछली बार जो इन 5 ग्रेट क्लैन में से जो विनर आया था टॉप 1 वो ही इस चीज का फैसला कर सकता है। और दूसरी बात ये कि इसके लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एग्री होना बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है, कोई पार्टिसिपेंट तभी बदल जाता है जब वो कोई पार्टिसिपेंट इंजर्ड हो गया हो। मगर अभी के लिए इंजर्ड कोई भी नहीं हुआ, काओ शाओ अभी के लिए ठीक है। जिसके साथ ही गाइस वो जो लड़की थी वो काओ शाओ की तरफ देखना शुरू कर देती है, जिस पर काओ शाओ मान जाता है और अभी के लिए गाइस काओ शाओ की जगह काओ यिंग जाने वाली थी जो कि ये विच थी। अब इसके साथ ही गाइस काओ हंसना शुरू कर देता है क्योंकि गाइस उसे शाओयन की किस्मत सामने नजर आ रही थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो समझ रहा था कि अभी के लिए शाओयन की बजाने वाली है उसके क्लैन की, ये काओ क्लैन की विच वो छोड़ेगी नहीं शाओयन को। और अभी के लिए गाइस वो देख लो लुडिया मार रहा है वो बंदा। अब इधर वो जो बाकी के 3 लोग थे वो भी परेशान हो गए थे। अब इसके साथ ही वो विच उन तीनों से पूछती है, बाकी के क्लैन के तीनों पार्टिसिपेंट से पूछती है कि अभी के लिए तुम बताओगे कि तुम लोगों को कोई मसला नहीं कि मैं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। जिसके साथ ही गाइस वो तीनों के लोग जो कि किंग डैन और भाई क्लैन के थे वो फौरन कहते हैं कि नहीं हमें कोई मसला नहीं। जिसके साथ ही गाइस काओ यिंग जो कि विच थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो शाओयन की तरफ देखकर शाओयन से कहती है कि मिस्टर शाओयन क्या मेरे इस मैच में आने से आपको कोई इशू है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन वो अपने दिल में सोचता है कि ये विच बड़ी ही चालाक है, मैंने इसके 2 रिकॉर्ड्स क्या ब्रेक कर दे, इसकी तो जल के रखी, इसलिए ये अभी के लिए अपना गुस्सा उतारने के लिए मेरे से मैच करना चाहती है वो भी डायरेक्टली। चलो कोई नहीं, अभी के लिए ये मेरे साथ मैच करेगी, अगर मैं हार भी गया तो सेकंड या थर्ड आ ही जाऊंगा तो वीक लैंड के लिए एल्डर सीट भी बच जाएगी। तो चलो मैं फिर क्यों ना हाथ सीधे कर लूँ अपने, इस पर हाथ झाड़ ही देता हूँ और मुझे इस लड़की की पोटेंशियल का भी पता चल जाएगा। पिल कॉन्फ्रेंस से पहले चलो देखता हूँ कि मेरा ओपोनेंट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि पिल कॉन्फ्रेंस में भी मुझे टक्कर दे सकता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बड़े ही एक स्माइल के साथ काओ यिंग से कहता है कि काओ यिंग अगर आप ये चाहती हैं तो ठीक है, मैं भी आपकी बात से पर डिसएग्री नहीं होता। अब इसके साथ ही गाइस वो लड़की काओ यिंग शाओयन की स्माइल को देखकर थोड़ा बहुत हैरान होते हुए उस मैदान में आ जाती है और जिसको देखते ही गाइस अपना शाओयन कहता है कि ठीक है अभी के लिए आ जाओ, मुझे इस सर्कल से बाहर निकाल कर दिखाओ। जिसके साथ ही गाइस वो लड़की काओ यिंग अपना फिगर लहराते हुए बड़े ही अच्छे अंदाज में वहां पर आ जाती है और गाइस अभी के लिए आप इसके चलने का अंदाज देख सकते हैं। अब इसके साथ ही गाइस आप लोगों को बता दूं, अब इसके साथ ही गाइस वो जो लड़की थी काओ यिंग वो शाओयन को देखकर सोच रही थी कि अभी के लिए तुमने मेरे बने हुए 2 रिकॉर्ड्स तोड़ दिए तो चलो मैं तुम्हारी एबिलिटीज को खुद ही टेस्ट करूंगी। अब इसके साथ ही वो अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकाल लेती है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि ठीक है तुम अभी के लिए मेरे पर अटैक कर सकती हो। और अभी के लिए गाइस ये दोनों के लोग आमने सामने खड़े थे और उनका स्पिरिचुअल ऑरा हर तरफ फैला था, जो देखने के बाद वो जो पिल टावर का एल्डर था वो ये कहता है कि ठीक है अगर तुम दोनों को कोई मसला नहीं तो ठीक है मैं भी इस मैच को होने देता हूँ। अब इसके साथ ही बाकी के लोग भी कहते हैं कि अभी के लिए ये जो 3rd राउंड है असेसमेंट का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इधर काओ यिंग कहती है कि स्टार्ट करो। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन भी तैयार हो जाता है और वो अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकाल लेता है, जिस पर काओ यिंग भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकाल लेती है और बाकी के तीनों भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही आपस में टकराती है तो गाइस वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसको गाइस बाकी के लोग झेल नहीं पाते। इवन के जो बाहर खड़े लोग थे वो भी कहते हैं कि अपने दाव की बैरियर्स बना लो, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इससे बचना होगा। अब गाइस शाओयन और काओ यिंग की स्पिरिचुअल बैटल में वो जो 3 बाकी के पार्टिसिपेंट्स है बाई क्लैन के, क्यू क्लैन के और डैन क्लैन के गाइस उनको काफी ज्यादा हैवी ब्लो मिलता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों के लोग शाओयन और काओ यिंग ये हमारे बारे में बोतल भी नहीं खा रहे। और डैन क्लैन का वो लड़का कहता है कि अभी के लिए ये जो
स्पिरिचुअल बैटल हो रही है ये सिर्फ शाओलिन और काओ जिंग के दरमियान हो रही है, ये सिर्फ एक दूसरे से लड़े हैं, हम तो बस यहाँ पर ऐसे ही आए हैं क्या। और अभी के लिए गाइस वो काओ जिंग की तरफ देखता है जिसका गाइस स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और काओ जिंग अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक बड़ा सा फोनिक्स बना लेती है और फिर वो उससे शाओलिन पर अटैक कर देती है। मगर गाइस अपना शाओलिन वो तो ठरकियों का ठरकी था। अब गाइस वो उस प्यारी सी लड़की को देखते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक बड़ी सी फिस्ट बना लेता है और अभी के लिए वो काउंटर अटैक कर देता है। और जैसे ही शाओलिन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बनी हुई फिस्ट और काओ जिंग का फिनिक्स आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों 3-3 कदम पीछे खिसक जाते हैं, जो देखकर गाइस काओ जिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है। और ऑन द स्पॉट ही वहां पर बाकी के लोग जो कि बाई क्यू और डैन ग्लैन के थे वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि अभी के लिए इस शाओलिन लड़के ने इस विच को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, ये पीछे खिसक गई, वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी गाइस वो जो काओ डैन था वो भी बहुत ज्यादा हैरान था इस चीज को देखकर और गाइस अभी के लिए वो सोचता है कि मैं तो इस लड़के शाओलिन के बराबरी का है ही नहीं। अब इधर गाइस काओ जिंग वो शाओलिन को देखकर हंसते हुए कहती है कि वाह क्या बात है, तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है और अभी के लिए मुझे पता है कि तुमने पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं किया, तो देखती हूँ कि तुम कब तक किस तरह करते हो। और अभी के लिए मुझे काफी ज्यादा फनी ओपोनेंट मिल गया है जिसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन भी आगे से कहता है कि मैंने भी जिंदगी में पहली बार मैं ऐसी लड़की से मिला हूँ कि जिसकी स्पिरिचुअलिटी इतनी ज्यादा है और उसकी स्पिरिचुअल फोर्स भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करती हो, तुम किस हद तक मुझे पीछे धकेल पाती हो। ठीक है, हम देखते हैं डैन क्लैन के डैन शाओ को और वो कहता है कि ये शाओलिन ये इस लड़की के अटैक के सामने टिक गया, वह क्या बात है। और गाइस इसके साथ ही वो तीनों क्लैन के लोग जो कि पार्टिसिपेंट्स थे वो सीधा एल्डर के पास चले जाते हैं उस सर्कल से बाहर निकलकर और वो सीधा कहते हैं कि हम इस फाइट में इन दोनों के मैच के है ही नहीं, प्लीज हम यहाँ से पहले ही विड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन उनके क्लैन की एल्डर सीट्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन लोगों ने 2-2 टेस्ट पहले ही पास कर रखे थे। और इधर गाइस जो पिल टावर का एल्डर था वो भी समझ गया था कि ये लड़के ये वाकई में सही कह रहे हैं, अगर ये इस फाइट में आ गए तो इनको काफी ज्यादा हैवी डैमेज हो सकते हैं और ये इंजर्ड भी हो सकते हैं। इधर गाइस काओ जिंग जो कि विश थी वो जब देखती है कि इस बैटल ग्राउंड में से वो तीनों के बाकी के लोग निकल गए हैं और वो और शाओलिन इस सर्कल में अकेले रह गए हैं, तो अभी के लिए गाइस वो मामलात को आसान बनाते हुए शाओलिन से डायरेक्ट कहती है कि अभी के लिए मैं तुम पर अपनी स्पिरिचुअल पाम इम्प्रिंट 3 अटैक करूंगी और इससे 3 अटैक करने के बाद अगर तुम फिर भी खड़े रहे इस सर्कल के अंदर तो तब तुम इस मैच के विजेता होगे, यानी कि तुम इस मैच को जीत जाओगे और थर्ड राउंड को भी पास कर लोगे। जिसके साथ ही अपना शाओलिन हैरान होते हैं, कहते हैं कि स्पिरिचुअल पाम इम्प्रिंट ये क्या चीज है, कहीं ये कोई स्पिरिचुअल टेक्निक तो नहीं। जिसके साथ ही अभी के लिए जो काओ जिंग थी वो शाओलिन से कहती है कि मिस्टर शाओलिन अभी के लिए आप क्या कहते हो, क्या आप तैयार हैं। जिसके साथ ही अपना शाओलिन बिला झिझक कह देता है कि ठीक है मिस काओ जिंग, अभी के लिए आप अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट दे सकते हैं मुझे, यानी कि मुझ पर अटैक कर सकते हैं जो भी है वो। जिसके साथ ही गाइस वो काओ जिंग हवा में आ जाती है और वो अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अनलिश करते हुए बहुत ही ज्यादा हैंड सील्स बनाना शुरू कर देती है और कहती है कि अभी के लिए मैं तुम्हें अपनी मेडिक्योर स्किल्स को डिस्प्ले करके दिखाऊंगी। जिसके साथ ही गाइस जो देखकर शाओलिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि अभी के लिए ये कोई साउल स्किल का यूज करने वाली है और अभी के लिए वो शाओलिन को देखकर हंसते हुए कहती है कि एंशिएंट एल्केमिस्ट थे जो वो अपनी साउल के अटैक्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारी 2 टेक्निक्स का यूज किया करते थे और इन टेक्निक्स को हम साउल टेक्निक कहते हैं। और अभी के लिए ये जो टेक्निक यूज करने वाली हूँ मैं ये साउल टेक्निक है। जो सुनकर गाइस शाओलिन की पैंट गिली हो जाती है कि साउल टेक्निक, अभी के लिए इसका अटैक तो फिर काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, मैं इसको कैसे रोकूं। अब इसके साथ ही गाइस वो लड़की काओ जिंग शाओलिन से कहती है कि मेरे पास ये जो साउल टेक्निक है ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही है और अभी के लिए इसकी पावर इसका टेस्ट तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इसके अटैक को रिसीव करोगे। अब इसके साथ ही गाइस वो काओ जिंग अपने अटैक को रेडी कर लेती है और वो अपनी साउल टेक्निक का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बनी हुई बड़ी सी पाम शाओलिन पर फेंक देती है, जिस पर गाइस अपना शाओलिन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है और किसी भी साउल स्किल का यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई साउल टेक्निक थी नहीं। वो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक फिस्ट बनाकर उस पाम को रोकने की कोशिश करता है और जहां जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अभी के लिए गाइस आसपास खड़े सभी के लोग उस प्रेशर की वजह से उस अटैक के प्रेशर की वजह से दूर जाकर गिरते हैं और अपना शाओलिन भी काफी दूर जाकर गिरा था। गाइस अभी के लिए शाओलिन सर्कल की लाइन से बाहर जाने वाला था मगर गाइस वो वहीं पर रुक जाता है और अब शाओलिन कहता है कि वाह क्या बात है, ये साउल टेक्निक तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इस सर्कल से बाहर जाने से बाल बाल बचा। और गाइस अभी के लिए अपने शाओलिन के फेस पर एक
हरामियों वाली स्माइल भी थी, मानो कि उस चोर की तरह जो कि चुराने से पहले एक स्माइल करता है, बिल्कुल उसी चोर की तरह। उसके साथ ही गाइस अपना शाओयान बिल्कुल ठीक खड़ा था, जो देखकर गाइस काओ जिंग बहुत ज्यादा हैरान थी और फिर वो एक स्माइल के साथ कहती है कि वाह क्या बात है, तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मेरी इस पाम को कोई हाई टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट भी रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन तुमने ऐसा किया। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शिनलैन और लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी शाओयान को लेकर, मगर अपना शाओयान उसको इस इम्प्रिंट से कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ा और वो बड़े ही आराम से कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हारी 2 मोर पाम्स और रहती हैं, तुम 2 अटैक अपने और करो। अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस विच ने शाओयान पर 3 अपनी साउथ टेक्निक का अटैक करना था। अगर शाओयान इसको रिसीव कर लेता तो शाओयान ये मैच जीत जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी के लिए 2 और अटैक रहते थे, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए काओ जिंग शाओयान की बात सुनने के बाद हंसते हुए अपनी हैंड शेप्स को बड़े आराम से चेंज करना शुरू कर देती है। और गाइस अभी के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और वो कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल फोर्स का प्रेशर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस लड़की की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अमेजिंग हद तक बढ़ चुकी है। अब गाइस अपना शाओयान बड़े ही आराम से काओ जिंग के हाथों को तरफ देख रहा था और अभी के लिए वो जो सील्स बना रही थी शाओयान उन्हें अपने दिमाग में स्टोर किया जा रहा था और वो कहता है कि ये तो सील कास्टिंग है, मुझे इसे देखना होगा, मुझे इसे सीखना होगा। अब इसके साथ ही गाइस काओ जिंग अपनी सेल टेक्निक को कंप्लीट करके शाओयान पर एक अटैक कर देती है और गाइस उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक बड़ा सा टाइगर बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इधर शिनलैन शाओयान से चला कर कहती है कि बिग ब्रदर ध्यान से, मगर अपना शाओयान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक बड़ी सी फिस्ट बनाकर उस टाइगर पर अटैक कर देते हैं, जिस पर गाइस काफी बड़ा ब्लो होता है वहां पर। और अभी के लिए गाइस शाओयान की हालत थोड़ी बहुत पतली भी हो चुकी थी, मगर इधर लिटिल फेरी डॉक्टर शिनलैन से कहती है कि फिक्र ना करो, अभी के लिए शाओयान यी ग्लैन के किसी मेंबर को भी डाउन नहीं होने देगा और अभी के लिए वो सर्कल के अंदर ही है, मतलब कि वो हारा नहीं। जिसको जो देखकर काओ जिंग जो कि काओ क्लैन की विश थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वाह तुम्हारे ये जो टैक्टिक्स हैं काफी ज्यादा अमेजिंग है किड। चलो अभी के लिए मैं जो थर्ड सील यूज करूंगी मैं इस अटैक से तुम्हें सर्कल के बाहर फेंक ही दूंगी। जो कहने के बाद गए, जो सुनने के बाद गए अपना शाओयान हरामी वाली स्माइल करते हुए अपने हैंड सील्स को चेंज करता है और कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। अब गाइस काओ जिंग जो कि विच थी वो शाओयान की इन हैंड सील्स को देखकर कहती है कि इम्पॉसिबल, इस लड़के के पास मेरे काओ क्लैन की सीक्रेट साउल टेक्निक कहां से आ गई, या फिर ये तो नहीं कि ये मेरी ही साउल टेक्निक को कॉपी कर रहा है। इसने ऑन द स्पॉट ही मेरी साउल टेक्निक को कॉपी कैसे कर लिया, मुझे सालों हो गए इस टेक्निक को स्टडी करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए, मगर इसने खड़े खड़े ही यहाँ पर मेरी साउल टेक्निक को देखते ही कैसे कॉपी कर लिया और कैसे ये इसको परफॉर्म कर पा रहा है। और गाइस अभी के लिए शाओयान अपनी हैंड सील्स को चेंज किया जा रहा था, जिससे कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी और वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हर तरफ फैल रहा था। और इधर क्यू क्लैन का लड़का कहता है कि क्या इस लड़के शाओयान ने खड़े खड़े ही इस टेक्निक को सीख लिया, वाह क्या अमेजिंग टैलेंट है, ये तो मॉन्स्टरस लड़का है जिसका टैलेंट मॉन्स्टरस है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयान उस साउल टेक्निक के थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है काओ जिंग को। जो सुनने के बाद गाइस काओ जिंग हंसते हुए आगे से शाओयान से कहती है कि इंटरेस्टिंग, अभी के लिए चलो मैं भी देखती हूँ तुम्हारी इस टूटी फूटी साउल टेक्निक की स्ट्रेंथ को। और इसके साथ ही गाइस वो भी अपनी अटैक को रेडी कर देती है, जो कि था एक बड़ा सा टाइगर जो कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना था। और इधर अपना शाओयान वो भी अपनी हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर देता है, मगर गाइस इधर अपना शाओयान उन हैंड सील से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेता है, मगर ये ड्रैगन काफी ज्यादा पेल था। और अब गाइस शाओयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना हुआ ड्रैगन और काओ जिंग का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना हुआ रेड कलर का बड़ा सा टाइगर वो आपस में टकरा जाते हैं और वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि वहां पर वो जो ग्राउंड था बैटल ग्राउंड वो टूट सा जाता है। और अभी के लिए गाइस उस एडलर की फट जाती है और वो कहता है कि अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने इस ग्राउंड को बैटल ग्राउंड को रेडी करवाया था, बहुत सारा बजट यूज करके, लगता है कि मुझे फिर ये सब करना पड़ेगा। अब इसके साथ ही गाइस इधर टियानो अजुनजी भी शाओयान को देखकर कहते हैं कि किड क्या तुम ठीक हो, जिस पर गाइस अभी के लिए कोई भी रिस्पांस नहीं आता। और इधर गाइस डैन क्लैन की लड़की वो जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी वो भी आगे बढ़कर कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि अभी के लिए इस बैटल की विक्टर कौन है। इधर गाइस हम देखते हैं शाओयान को जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और इधर वो जो विच थी जिसने के गाइस अभी शाओयान पर अटैक किया था वो बड़े ही सेक्सी अंदाज में खड़ी थी और वो हंस रही थी। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं शाओयान की ये हालत क्यों थी, वो इस वजह से क्योंकि शाओयान ने जो सील बनाई थी वो इतनी
इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और अभी के लिए गाइस उसने शुरू में ही शुरुआत की थी इस स्किल को सीखने की। और इधर वो जो काउ जिंग थी वो इसलिए इतने आराम से खड़ी थी क्योंकि गाइस वो माहिर थी उस साउट टेक्निक को यूज़ करने में, इसलिए उसकी साउट टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। मगर गाइस इसके साथ ही डैन क्लैन का डैन शुआन कहता है कि लगता है कि ये विच जीत गई, मगर उसके साथ वो जो लड़की थी वो कहती है कि नहीं, अभी के लिए शाओजिन का पैर उस सर्कल के अंदर ही है। जिस पर गाइस अभी के लिए वो जो लड़की थी काउ जिंग वो हल्की सी स्माइल कर देती है और वो कहती है कि वाह क्या बात है, मैं इस मैच में हार गई। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए काउ क्लैन का लड़का वो हैरान हो जाता है और सर पीट लेता है अपना और कहता है कि वाह ये तो अनबिलीवेबल है, ये लड़का जो कि थर्ड व्हील है ये जीत कैसे गया शाओजिन। और इधर बाकी के जी क्लैन के लोग वो तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने काउ क्लैन की विच को हरा दिया, क्या हम सपना तो नहीं देख रहे। हमारी जी क्लैन में इस बार काफी ज्यादा अच्छी हेल्प आई है, हेवंस भी हमारे ऊपर मेहरबान है। अब इधर गाइस हम देखते हैं उस काउ क्लैन की विच काउ जिंग को, वो बड़े आराम से शाओजिन के पास आती है और शाओजिन से कहती है कि मैं पिल कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा देखना चाहूंगी तुम्हारा पोटेंशियल। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन आगे से हंसते हुए कहता है कि शुक्रिया। जिसके साथ ही वो शाओजिन के करीब आती है और शाओजिन के काम में कहती है कि अभी के लिए मुझे पता है कि तुमने अपना अटैक पूरे पोटेंशियल से नहीं यूज किया मुझ पर, अगली बार ऐसा ना करना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। और इधर गाइस वो एल्डर वो ऐलान करता है कि ये असेसमेंट टेस्ट ओवर होता है और आज का विनर है जी क्लैन। जो सुनने के बाद गाइस शिनलैन और एल्डर जीजोंग वो तो बड़े ही खुश थे। और इधर अपना शाओजिन उस विच का फिगर देख रहा था और वो बड़ा ही खुश होते हुए कहता है कि ये जो काउ क्लैन की विच है ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मैं इसको पिल कॉन्फ्रेंस में चेक करना चाहूँगा कि ये क्या कर लेती है। मगर गाइस इसके साथ ही अभी के लिए मैं मांगा की बात कर रहा हूँ। मांगा में क्या होता है, मांगा में अभी के लिए जी जूनियर शाओजिन के पीछे भी हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुमने उस लड़की का फिगर दिल भर के देख लिया क्या। जिसके साथ ही गाइस अपने शाओजिन की फट के हाथ में आ जाती है और कहता है कि जी जूनियर। मगर गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो जी जूनियर नहीं बल्कि उसका पुतला था और उस पुतले के पीछे तैयार हुआ जुंजी थे और वो कहते हैं कि हरामी प्ले बॉय तुम तो बहुत बड़े ठरकी हो। और ये कहते हुए वहां से भाग जाते हैं और शाओजिन उनके पीछे पड़ जाता है और शाओजिन कहता है कि ओल जाओ तुम बहुत बड़े हरामी बन चुके हो, अभी के लिए तुम बच्चों वाले काम कर रहे हो इतने बुढ़े होने के बाद भी। और इधर गाइस पिल टावर का जो एल्डर था वो बहुत ज्यादा हैरान था और वो शाओजिन के देखते हुए कहता है कि ये जो लड़का शाओजिन है इसकी स्पिरिचुअल फोर्स अभी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, कहीं ये उस बंदे के रिलेटेड तो नहीं। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि वो बंदा कौन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलो आप लोग गैस भी कर दो। तो फिर गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और वीडियो को लाइक करना या नहीं करना ये आप लोगों पर डिपेंडेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गाइस नाइम स्टोरी मोमेंट्स वेट कर रही है आप लोगों को अपने फैमिली मेम्बर बनाने के लिए, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो।